तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? फिर से एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि आज मैं आपके साथ प्रोज एंड कॉन्स शेयर करूंगा मेरी कार के। ठीक है, 8 साल कंप्लीट कर लिया मैंने। 28 मार्च को कंप्लीट कर लिया मैंने। ठीक है, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कुछ रीज़न थे। ठीक है, तो चलो आज मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बताऊँगा जो भी मुझे लगे। 8 साल हो चुके हैं मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके प्रोज मतलब कि फ़ायदे की बात कर लेते हैं। जो मुझे कार के फीचर बढ़िया लगे या जो भी इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका प्रोज मतलब कि फ़ायदा है वो है इसका टॉल बॉय डिज़ाइन। टॉल बॉय डिज़ाइन यानी कि गाड़ी बहुत ऊंची है ये। टॉल बॉय डिज़ाइन कहते हैं इसे। ठीक है, तो इसका टॉल बॉय डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, फिर दूसरा रीज़न है इसका मतलब कि दूसरा प्रोज मतलब कि इसका फ़ायदा है कि ये ऐसी फैमिली कार है। इसके लिए पार्किंग की कहीं भी दिक्कत नहीं है। मतलब कि बिल्कुल स्लिम सी गाड़ी है, बिल्कुल पतली सी, ना ज़्यादा चौड़ी है ना ज़्यादा पतली है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जगह होगी कम से कम 5 साढ़े 5 फुट से भी कम ही होगी शायद से। ठीक है, तो पार्किंग की कोई भी दिक्कत नहीं है, फैमिली कार है। ठीक है, तो कहीं मर्जी खड़ी कर लो इसको, पार्क हम आसानी से कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि बड़ी गाड़ी है कि पार्किंग नहीं मिलेगी, ये वो कहीं मर्जी इसको पार्क कर दो। ठीक है, और तीसरा इसका प्रोज फायदा है वो है इसकी माइलेज। ठीक है, जो ये माइलेज देती है मेरे को वो बहुत मुझे अच्छी लगी इसकी फ्यूल इकोनॉमी। ठीक है, पेट्रोल में भी मस्त है और सीएनजी में तो ज़बरदस्त है इसकी परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये पेट्रोल में दे देती है अराउंड 22 पर लीटर। ठीक है, सीएनजी में ये दे देती है 32 पर केजी। ठीक है, बाकी चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर इसका चौथा प्रोज फायदा है वो है इसका कैबिन स्पेस। चौथा जो इसका प्रोज फायदा है, कैबिन स्पेस इसका बहुत मस्त है। जैसे कि गाड़ी बाहर से मतलब कि ऐसे लगता है कि छोटी सी है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो स्पेस है गाड़ी के अंदर बहुत बढ़िया दे रखा है। एक बार आप अंदर से देख लो। अंदर से तो छोटी सी लग रही है पर जब गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो बहुत अच्छा सा फील होता है। ठीक है, और जो पांचवा फीचर है वो इसका है हेडरूम। हेडरूम इसका इतना मस्त है कि मतलब कि इसके अंदर आराम से मेरी हाइट है जैसे कि अब 174 सेंटीमीटर मेरी हाइट है। तो अब भी मेरे अब देखो मैं सिर के पास रख रहा हूँ कैमरा और अब भी देखो कम से कम इतना स्पेस है ये। अब देखो ये इतना मतलब कि इसका हेडरूम बहुत बढ़िया है। ठीक है, फिर जो इसका प्रोस है छठा वो है इसका है सस्पेंशन। सस्पेंशन इसके बहुत मस्त है। ठीक है, ज़्यादा मतलब कि इतने खास भी नहीं है पर सही से लगते हैं मुझे। जैसे कि मतलब कि गाड़ी की प्राइसिंग है। ठीक है, सस्पेंशन भी इसके उस हिसाब से तो सही है। ठीक है, फिर जो उसके बाद आ जाता है हमारा प्रोज, लास्ट प्रोज है ये है मारुति की खासियत जो कि है इसका साइलेंट इंजन। इसका साइलेंट इंजन इतना है। ठीक है, कि मान लो कि अगर हम गाड़ी स्टार्ट कर देंगे और अगर हम सामने भी खड़े रहेंगे तो हम बता नहीं सकते कि गाड़ी स्टार्ट है। जब पहले गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था सफीदों में तो उसके पास से थोड़ी सी आवाज़ बिगड़ गई थी, पर वो मैंने ठीक करवा ली थी। चलो एक बारी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके बता देता हूँ। फ्यूल पंप को ऑन होने देते हैं। ये अभी बंद होएगी एक दो बारी, नहीं हुई आज नहीं हुई। ठीक है, तो वो इसलिए होती है क्योंकि सीएनजी पे कन्वर्ट नहीं हो पाती। और मैं सच्ची बता रहा हूँ कि गाड़ी को 1 हफ्ता हो गया कम से कम खड़े खड़े। ठीक है, तो उसके बाद भी ये मतलब कि बंद नहीं हुई। वैसे बंद इसलिए हो जाती है क्योंकि सीएनजी पे कन्वर्ट नहीं हो पाती, पर इसलिए पूरे दिन से खड़ी थी धूप में तो होगी। तो अब इसका आरपीएम बिल्कुल सेट हो गया। अब पता नहीं कैमरे में कैसा आप मतलब कि आवाज़ सुन पाएंगे इसकी, पर ऐसे बिल्कुल साइलेंट है। कोई वाइब्रेशन नहीं है इधर। ठीक है, स्टेयरिंग व्हील में ना कोई गियर लीवर में। ठीक है, कहीं वाइब्रेशन नहीं है इसकी। अब आप स्टेयरिंग व्हील को ही देख लो जाए। ये मैंने हाथ उठा लिया, ना कोई आवाज़ है गाड़ी के अंदर।
कि मतलब कि खड़क गई हो गाड़ी, सिर्फ इंजन की है। ये मैं थोड़ा सा एक्सेलरेट कर रहा हूँ, तो चलो बंद भी कर देते हैं इसे। फिर जो इसका कौन्स की बारी आ गई, मतलब कि जो इसके मुझे नुकसान लगे, तो चलो नुकसान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला नुकसान है इसका, वो है इसके अंदर मतलब कि 2014 का मॉडल है, तो इसके अंदर आरपीएम मीटर मतलब कि टैकोमीटर तो दे रखा है और स्पीडोमीटर भी दे रखा है। तो इसके अंदर टेम्परेचर वाला मीटर नहीं दे रखा, इसकी मुझे कमी लगी थोड़ी सी, ठीक है। फिर उसके बाद इसका दूसरा फीचर आ जाता है, वो है इसका, वो देखना अब ये ऑटो डाउन है सिर्फ ये विंडो, ये फिर से करके बता देता हूँ। और ऑटो अप नहीं दे रखी, देखो कोस्ट कटिंग मारुति की, ये देखो नहीं हो रही, ये देखो, ठीक है। तो हमें ये ऐसे करनी पड़ती है, सिर्फ ऑटो डाउन दे रखी है, देखो। तो ऑटो अप नहीं दे रखी, इसकी मुझे कमी महसूस होती है थोड़ी सी। फिर उसके बाद तीसरा फीचर है, वो है इसका एयर बैग नहीं है इस गाड़ी के अंदर, मतलब कि ये नहीं है कि एयर बैग जान भी बचा लेगा हर बारी, ठीक है। तो थोड़ी सी कमी सी महसूस तो हम कह नहीं सकते कि डेली, मतलब कि अब कुछ नहीं कह सकते कि एयर बैग जान बचाए भी या नहीं, ठीक है। तो गाड़ी के अंदर ये तो नेसेसरी होना चाहिए। अब तो मतलब कि गवर्नमेंट ने कर रखा है कि हर गाड़ी के अंदर एयर बैग होना चाहिए। 2014 में नहीं था इस कार के अंदर, फिर बाद में आ गया था थोड़े कुछ महीने के बाद, जैसे कि मैंने मार्च में ली थी, तो उसके शायद 1-2 महीने बाद एबीएस मॉडल भी आ गया था और एयर बैग वाला मॉडल भी आ गया था। अब इसके अंदर एयर बैग कुछ नहीं है, ना कुछ लिखा हुआ इसके ऊपर, SRS एयर बैग वगैरह जो होते हैं, ठीक है, ना इधर लिख रखा। फिर जो इसका लास्ट कौन है, वो है इसके हेडलाइट का थ्रो इतना बढ़िया अब नहीं रहा। अब इसलिए नहीं रहा, या तो जो मेरी लाइट है उसके अंदर मतलब कि थोड़ी सी जैसे पीलापन नहीं, येलोइंग सी होने लगती है, पीलापन सी, ठीक है, वो होता जा रहा है इसके अंदर। तो वो भी मैंने रिप्लेस करवानी है इसकी हेडलाइट, ठीक है। तो बाकी अब जैसे इतना वो तो होया नहीं, जैसे कि रात तो हुई नहीं, फिर भी एक बार मैं लाइट जला के दिखा देता हूँ। तो इतनी कुछ खास नहीं है, वैसे तो थ्रो बढ़िया है इनका, जैसे कि रात को मतलब कि गुजारे लायक है, मतलब इतना लो भी नहीं है और मतलब कि इतना खास भी नहीं है, मिड रेंज है, ठीक है। तो बस यही थे कुछ प्रोज एंड कॉन्स जो मैंने फील किए 8 साल में, ठीक है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।